कहानीगंज में आज सुनवाते हैं रामजी यादव की कहानी आधा बाजा। सुखदेव बाजा वाला, कद 5 फुट 2 इंच, सांवला रंग, धमधोसा जैसी देह और पान की पीक चूथे होंठों के लिए दिए अपने जजमान के यहाँ अक्सर तब पहुँचते जब लोगों का गुस्सा उफनकर मुंह से फेंचखुर की तरह बाहर निकलने को हो जाता। इसलिए उनका एक नाम लतखोरवा भी पड़ गया था। आयरनी यह थी कि घर में शुभ काम पड़ गया है और लतखोरवा को साई पताई देकर बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जरा सी देर या लापरवाही हुई तो उनका मिलना मुश्किल ही नहीं असंभव था। भला योग्य आदमी को काम की कोई कमी थी? कहा जाता है कि अकेले सुखदेव अपने दफला बजाएं तो भी कई हुद्दा बाजा उनके लटकन के झिलंगे ही साबित हो सकते थे। ये तब की बात थी जब इंदिरा गांधी को मरे अभी 2 साल ही बीते थे। सुखदेव अपने हाथों की कला की कद्र जानते थे, लेकिन उससे उन्होंने बहुत तात्कालिक काम लिया। एक तो वे मनमाना पैसा लेते और नगद लेते, पूरे बाजा का पैसा लेते और आधा ही ले आते। इसके बावजूद कि उनके हाथों में जादू था और उनका दफला सुनते ही सब थिरकने लगते, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अपमानित कर देते। इस पर भी वे हंसते रहते। लोग उनको जाति के नाम पर गालियां देते और वे उनका कोई विरोध ही ना करते, गोया अपनी जातीय अस्मिता पर हमले से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो, जबकि बहुत से लोग इसको लेकर जान देने तक उतारू हो जाते थे। सुखदेव की मस्ती का आलम यह था कि वे खाने पीने के बहुत शौकीन थे, प्यार करने की भी शौकीन थे और उनके 2 परिवार थे। खर्च अधिक था लेकिन आमदनी सीमित थी। ऊपर से दिखाई देने वाली मस्ती एक तरह से उनकी उस पस्ती का प्रतिकार थी जो अपनी दुनियावी स्थितियों के कारण वे झेलने को अभिशप्त थे। बच्चे बहेड़ुआ हो रहे थे और घर के भीतर असंतोष था। दोनों पत्नियां हमेशा क्रोध से उबलती रहती। सुखदेव उनका मुंह थामते रहते और सारी चपत उनकी जेब पर पड़ती। 2 की दोनों उनका एक भी काम न करती, लेकिन शिकायतों की तोप हरदम खुली रखती। इसलिए सुखदेव ने नगाड़ा कुड़कुड़िया खरीद लिया था, लेकिन अपनी मंडली बनाने की बजाय उन्हें वे किराए पर बजवाते। खरीद तो उन्होंने सारा कुछ लिया था, लेकिन उन्हें बजाने वाले को तभी बुलाते जब बारात लगानी होती थी। 20 रुपया फी कलाकार फिक्स था। साई से लेकर इनाम तक वे सब कुछ अपनी जेब के हवाले कर लेते। बस कभी कभी ठर्रे और पान को वे अपने सहकर्मियों के लिए अपरिहार्य कर देते। इस तरह से बाहर हाथ दबाकर वे घर के लिए पैसा बचाते, तब भी उनकी घरेलू ज़रूरतों का मुंह खुला ही रहता। बच्चों की बंगई से खींचकर वे कभी कभी उनको नगाड़े की तरह पीट देते, लेकिन वे सब भी कम हिक्कन नहीं थे। बाप की आंखों में क्रोध की ललाई देखते ही भागने की गौ में रहते, लेकिन जब लात खा ही लेते तो पंचम सुर में ललाते हुए अपनी अपनी माओं की गोद में जा लुकते। अगला मोर्चा उनकी माएँ संभालती और हाथ धोकर सुखदेव के पीछे पड़ जाती। हाथ में आगी नहीं लगी, आंख में धुआं नहीं फूटा, केला के पाती जैसे हमारे बेटवा के पीठ पर मुक्का मारा है चोरवा, मुँह झोंसा। जी रोआ बच्ची, अरे हमर लाल हो, देखो तो पीठ पर 5 उंगलियां उपट गई हैं। सुखदेव से कोई खुश नहीं था। सहकर्मी असंतुष्ट थे कि वे उनका हक मार जाते हैं। बीबी असंतुष्ट थी कि मुझसे छिपाकर दूसरी का घर भर रहे हैं। बच्चे असंतुष्ट थे कि हमको बजाने नहीं देते। सुखदेव चाहते थे कि बच्चे स्कूल जाएं और ठीक से पढ़ लिख कर एक बड़ा ओहदा पाएं। बच्चे सोचते थे कि सुखदेव से बड़ा कलाकार बनेंगे। असंतोष सुखदेव के भी मन में था और इतना था कि धीरे धीरे रक्तचाप बढ़ता रहा। बारातियों में अब दफलियों की संख्या नगण्य हो गई थी। मिलिट्री बैंड या ऑर्केस्ट्रा की पूछ बढ़ रही थी। हालांकि सुखदेव को साई लगातार मिलती थी, लेकिन उनके मन में भय था कि एक दिन उनका कारोबार ठप हो जाएगा, पर फिर बच्चे क्या खाएंगे, परिवार कैसे चलेगा। एक मन कहता कि बांस की जड़ में बांस ही होता है और बच्चों को इसी फन में निकाल देना चाहिए, लेकिन दूसरा मन कहता उनको पढ़ा लिखा कर अच्छी हालत में पहुंचाना चाहिए। अपना पेट भरने और आराम फरमाने में मगन दोनों बीवियों का कोई सपना ना था। वे बच्चों के भविष्य का दारोमदार सुखदेव पर छोड़े हुए थीं और बच्चे अपने में मस्त। कॉपी किताब से अधिक उन्हें बाप का दफला अपनी ओर खींचता। इन्हीं झंझावातों में एक कलाकार अपनी कला के उस मुकाम पर जा पहुंचा कि उसके जादू से सब सम्मोहित थे, लेकिन उसकी तकलीफ कोई ना जानता था। बड़े बड़े किस्से थे, सबकी तफसील देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ एक तो बिना कहे आंखों के सामने नाचते हैं। उस बार तो लगा कि इस बार सुखदेव पक्का पिट जाने वाले हैं। खड़ी दोपहरिया में लोग भजनियों की राह देख रहे थे। बारात दूसरे ज़िले में जानी थी, इसलिए अच्छा यही था कि जितनी जल्दी परछन हो जाए उतना ही बढ़िया हो। उधर दूल्हे की माँ खड़बड़ा उठती, पता नहीं कोने के बाजा किए हैं कि नी बहुरा अभी तक कत्तो दिख नहीं रहा है।
देहाती शादियों में महिलाएं बारात में नहीं जाती थीं, लेकिन अपने दरवाजे का रजगज और मर्जाद उनके लिए सारी दुनिया से बढ़कर होता था। इसमें बाजा बहुत बड़ा आधार था। और ये देखो कि अभी बाजा का पता न ठिकान, पता नहीं कब आएगा दहीजरा की 4 बहिनी आपन अहंक पूरा करेंगी। दूल्हे की माँ के उल्हाने से तंग आकर दूल्हे के कक्का आग बबूला हो गए। आने दे साले सुखदेवा को, आज हींग भर लतियाता हूँ लतखोर को। उन्होंने किसी तरह अपने साले को भेजकर जरबन खां के लड़के को बुलवाया, जो केवल परछन कराने के 100 रुपये की मांग पर अड़ने के कारण 60 रुपये पर बहुत चिरौरी करके मान गया। वह 3 लोगों को लेकर आया था और अभी उसके बैकपाइपर में हवा पूरी न भरी जाने के कारण ठीक से पीक भी नहीं निकली थी कि अचानक दफला बहुत मोहक अंदाज में बमक पड़ा। पुरुषगण माजरा समझ भी ना पाए कि महिलाओं में हलचल मच गई। बिजली की तेजी से सब तैयार हो गईं और बच्चों की बढ़ती हुई भीड़ में सुखदेव झूम झूम कर दफला बजा रहे थे और बहुत वेग से महिलाओं का झुंड उन्हें घेर रहा था। जरबन खां के भतीजे का बैकपाइपर बासी कढ़ी में आए उबाल की तरह बैठ गया। दफले के तूफानी शोर में दूल्हे के कक्का की सुखदेव को दी गालियां भी बेसुध साबित हुईं। जरबन खां के भतीजे का मूड उखड़ गया और उसका बैकपाइपर भी सिकुड़ गया। दूल्हे के कक्का ने भी मन का उत्साह छिपाते हुए उसे पीछा छुड़ाने की गरज से 10 रुपये के नोट थमाते हुए कहा, अब क्या करोगे भाई, सुखदेवा के आगे किसी की चली है भला? लो ये पान पत्ता के लिए रख लो और जाओ, आगे से तुम्ही को साई दूंगा। 10 रुपये का नोट जमीन पर रखते हुए वह अड़ गया। ई का पहलवान, कोनो 52 भिखारी हैं का हम? 80 पर दरवाजे आए हैं, चाहे बजाएं या ना बजाएं, लेकिन मजूरी तो पूरी भई कि नहीं भई? बड़ी कट हुज्जत के बाद वह 13 रुपये पर वापस जाने को तैयार हुआ। भथा टठा नाथहीन सब ने उसे मनाया, तब जाकर गजुआए मुंह से वापस हुआ, लेकिन भुनभुनाते हुए कहता गया, अब बारात दरवाजे चढ़ी होगी और 500 रुपये दोगे तो मूतने भी ना आऊँगा, ठगार ससुर के नाती। सुखदेव का जलवा अपने चरम पर था। अपने बेटी की शादी में मंगरू ने भी सुखदेव को ही साई दिया था। उनके घर में सब लोग अड़ गए थे। देर से आता है तो क्या हुआ, लेकिन जब तक द्वार पर लतखोरवा का बाजा ना बजे कैसा ब्याह। और उसी का खामियाजा आज मंगरू के यहाँ औरतें भुगत रही थीं। 10 बजे से ही सुखदेव का इंतजार था, लेकिन दोपहर बीत गई। टेढ़े सीधे तिपहर आई। बाजा बारात के लिए था, लेकिन अनेक ऐसे काम थे जो बिना बाजा की शोभा नहीं पाते थे। मंगरू ने दफला नगाड़ा किया था। तय था कि नगाड़ा कुड़कुड़िया बारात लगने के समय आएंगे, लेकिन दफला घर पर आएगा ताकि लावा लाने, करिया बाबा को पूजने और परछन आदि की क्रिया को अंजाम दी जाए। लेकिन सुखदेव पहुँचे 3 बजे के बाद और तय समय से 3 घंटे बाद आए थे, इसलिए ट्यूबवेल के गिर्द ही थे तभी दफला पीटने लगे। डमाडम डम, डमाडम डम। अर्थात मैं अपने कर्तव्य के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हूँ और चिंतित हूँ। यह चिंता और प्रतिबद्धता दरवाजे पे आकर और चिंघाड़ने लगी। डमाडम डम, अरे डमाडम डम। इतने पर तो तूफान आ गया। नीम की छाँव में बैठी भैंसें खड़बड़ा उठीं। बच्चे घर में सूचना देने भागे, बाजा वाला आ गया, ए फुआ खाली दफला वाला आया है। एकर बहनिया के ससुरा के नाती कुड़कुड़िया नगाड़ा वाले पता नहीं कहाँ रह गए। का पता सरो लोग कहीं साइकिल फाइकल पंचर करा लिए का। औरतें गुस्से में तमतमा रही थीं। नी बहरू अभी की आवत है, कब आदमी लावा आने जाएगा, कब करिया बाबा के थान पर जाएगा। सुकुला ने सवेरे से नहा धोकर तैयारी कर ली थी। उनकी साड़ी पर बड़े बड़े मोर छपे थे। मुंह में बीड़ा भरा था, आंखों में गंभीरतापूर्वक काजल लगाया गया था। काजल और पान की लाली के कारण सुकुला अनेक लोगों का ध्यान खींचती थीं। उन्होंने नाचने का मंसूबा बांधा था। यह उनकी चाल से भी लगता था, लेकिन बाजा वाले ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। शादी में अनेक स्त्रियों के अरमान थे, जिन पर बाजे ने पानी फेरा था। लिहाजा घर के अंदर से एक संवेद बवंडर उठा। नी बहरू अभई की आवत है, अपनी माई बहिनी के बरीक्षा चढ़ावे। कह देती हूँ हाँ, बस कायदे से आंखें के अन हो जाओ, नहीं तो खैर नहीं। हम गुस्सा में आती हूँ तो अच्छे अच्छे मच्छर हो जाते हैं। जा भाग जा यहाँ से, लोड़े की पूत, जा भाग। एक साथ दर्जन भर औरतों की त्योरी देखकर सुखदेव की हिम्मत ढीली होने लगी। गलती का एहसास कर धुकधुकी तो पहले ही चल रही थी, लेकिन ऐसे अनुभव उन्हें अनेक बार हो चुके थे। आमतौर पर दरवाजे पर आधा बाजा करने वाले के लिए उनके मन में आधा ही आदर रह जाता था। लिहाजा वह उस पर दोहरी तिहरी साई लिखते और तिगुना कमाते, इसलिए देर होना लाजमी था। कभी कभी इस कारण वह अपमानित हो जाते, लेकिन अक्सर कोई ना कोई बहाना काम कर जाता। पुराने अनुभवों के आधार पर सुखदेव ने एक अभिभावक को तलाशना शुरू किया जो सभी को समझा बुझा सके। जल्द ही उन्होंने सुकुला को इसके लिए छांट लिया।
वह जान गए थे कि मोहतरमा नाचने के लिए आक्रोश से भर उठी हैं। धीरे से वह सुकुला के पास गए और बोले, राम राम बहिन, साइकिल ना पंचर भई हो तो अब तक हम हियाँ परछन करा दिए होते। अब का करी, जो होना था हो गया, 4 जूता मार लो, बाकी टाइम तो उसमें भी लगेगा ही। अब हियाँ तोहरे अलावा के का समझाई, के देखात बा। इतने पर सुकुला फूल गई, बुलंद आवाज में सबको डपटते हुए बोली, अरे हे लोगन, का कौवा रोर मचावत हो, अब टाइम नहीं लागत हो, चलो अपना काम करो जल्दी जल्दी, चलो लावा अन्ने, चलो जल्दी। बस इतने में बवंडर तेजी से घर में मुड़ा। स्त्रियों ने अपनी अपनी चप्पलें पहनी, जो दुल्हनें थीं उन्होंने पिछौड़ी ओढ़ी। संधू की माँ ने सूप लिया और एक मधुर स्वर उभरा, निबिया की डरिया मैया डारी के झूलनवा हो के झूला झूले ना। सुखदेव धपला तेजी से पीटने लगे, डमाडम डम। बच्चे भी स्त्रियों के साथ लगे और झुंड 40 की रफ्तार से ललतू गोंड के घर की ओर प्रस्थान कर गया। आधे पौने घंटे में ही काफिला गोंडाने से लौट आया और सुखदेव ने थोड़ी सांस ली। वह दफला एक तरफ रखकर भोजन के बारे में सोचने लगे। भूख लगाई थी। कुछ मेहमान नीम की छांव में और कुछ बरामदे में लेटे हुए थे। भथा वगैरह जा चुके थे। मंगरू भैंसों की सानी बना रहे थे। सुखदेव ने अकना कि खाना कौन परोसेगा। वहाँ मंगरू के सिवाय कोई और ना था, लिहाजा उन्हीं से बोले, मंगरू भैया, हमऊ 2 कौर खा लूँ। अभी मंगरू कोई जवाब देते कि स्त्रियों का रेला नई सजधज से बाहर निकला। सभी दूने उस थाह में थे। अनेकों ने साड़ियाँ बदल ली थीं। सुकुला ने बुलंद आवाज में कहा, ए भाजा वाला, चलो करिया बाबा। सुखदेव ने कोई उत्तर ना दिया। वह मंगरू की ओर देखने लगे। मंगरू ने झुंड की औरतों से कहा, तू सबका अपनात हो रे, खा लेने देवे बेचारे को, तब जाएगा ना। का परसन 8 बजे रात की हुई, चलो पहले करिया बाबा, खाना पीना बाद में हुई। सभी औरतों ने एक स्वर में कहा, आए हैं सगर दिन बिता के और आते ही अगिलगी लग गई। यह कहते गीत गाते झुंड आगे बढ़ा और मजबूरन सुखदेव को उठाकर दफला लेना पड़ा। गुलामी कुआं के आगे जब झुंड गया तो मंगरू ने धीरे से कहा, जैसी देर की हो भोगो वैसे, का पता सब तुरंते परछन के लिए ना ठनठनाव। करिया बाबा के थान पर स्त्रियों के जोश और उनके पाँवों के भूचाल से सुखदेव की हालत खराब हो गई। पहले जब उन्हें बिना खाए करिया बाबा के थान पर चलने के लिए औरतों ने कहा तो वो मन ही मन दांत पीसकर रह गए थे। स्त्रियों की नाचने की इच्छा तो वह जान चुके थे और सोचते थे कि आज इन्हें नचा नचा कर थका देंगे, लेकिन वह गलती कर गए। एक तोड़ बजाकर खाली होते कि 2 स्त्रियाँ फिर नए घेरे में आती और ऐसे वेग से नाचती कि उनसे जोड़ ना जोड़े जुड़ता। पहले पहल वो अपनी तान लेना चाहते थे, लेकिन स्त्रियों के पैरों की गति ही कुछ ऐसी होती कि बेचारू को संतुलन साधना दिन में तारे गिनने की तरह मुश्किल हो गया। गरज यह कि 1 घंटे में ही वह टैं बोल गए। औरतों को मजबूरन रुकना पड़ा। मन महसूस कर वे वापस चल पड़ी। ऊपर से सुकुला की हिदायतें जले पर नमक की तरह हो रही थीं। घर लौटते समय सुखदेव झुंड के पीछे घसीट रहे थे। स्त्रियों के जोश से वातावरण गूंज रहा था। पता नहीं 27 मई की यह धूप तेज थी या स्त्रियों का जोश, मगर जो काम भता और मेहमान नहीं कर सके थे वह स्त्रियों ने अपने सहज और उत्कट उत्साह से कर दिया था। अभी अभी जैसे लगने लगा था कि संधू की शादी आज ही है। सुखदेव थक चुके थे, लेकिन गीतों की शान पर हर अभाव फीका था। घर लौटकर सुखदेव को थोड़ी देर के लिए फुर्सत थी, लेकिन वह बुरी तरह थके थे और धम्म से बैठ गए, क्योंकि औरतों ने जल्दी ही फैसला कर लिया था कि बारात विदा कर दी जाए, इसलिए उन्होंने खाना ना खाने का मन बनाया। मड़वा गाय के गोबर से लिपा जा चुका था। नाउन चौक पूर रही थीं। संधू को पकड़कर लाया गया। बहनें पानी लाने में व्यस्त थीं। एक पड़ोसी भौजाई चुहल कर रही थी। ज़्यादा तपस्या नहीं करना है हो संधू। उन्होंने आंख दबाई। उन्होंने ही बाल्टी का पानी संधू पर डाला। सुकुला इत्यादि उनकी देह से गिरे पानी को घड़े से रोपने लगी। भौजाई ने संधू को मलना शुरू किया, लेकिन इस बहाने में वह संधू को गुदगुदी करने लगी और इतनी तबीयत से गुदगुदाया कि संधू का गमछा खुलकर गिर पड़ा। संधू लपके, लेकिन पकड़ ना पाए। वह तो भला हो कि संधू ने जांघिया कसकर बांधा था। महिलाओं में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुईं। संधू की बहनों ने मुंह फेर लिया। भौजाइयाँ खिलखिलाईं। संधू की माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुकुला दहाड़ी, अरे सौत, चमड़ा छील लोगी क्या बच्चे का, और खुद भी थपोड़ी पीटकर हंस पड़ी। इन सबके बीच संधू को कोहबर में बैठाया गया। संधू का गोड़ रंगते हुए नाउन गाने लगी, अरे चिरई रंगा लो आज चिरई। गीत गाते इमली घोंटाते 5 बज गए। सुखदेव को आवाज़ लगाई गई, मानो वह पहले से तैयार बैठे थे। फटाक से उठे और दफला पीटने लगे।
थोड़ी देर में संधू डोली में जा विराजे। मुसहरों ने डोली उठा ली और पोखरी की ओर चल पड़े। पीछे पीछे औरतों का झुंड गाते हुए चला। उसी रौ में परछन हुआ। गांव की अधिकांश औरतें जुट गई थीं। आज सुखदेव बुरी तरह दहल गए थे, लेकिन हार उन्होंने भी नहीं मानी। पता नहीं क्यों जब आदमी चारों ओर से घिर जाता है तो उनमें एक विशेष शक्ति पैदा हो जाती है। शायद इसे आंतरिक शक्ति कहते हैं। इसी के अभाव में क्रांतियाँ नहीं होती। सुखदेव में भी संभवतः आंतरिक शक्ति जाग उठी थी। जब संधू की माँ पैसे लुटा रही थी तब वह जोर से चीखा और जोर से बजाने लगे कि सारी औरतें चौंक पड़ीं। इस बार वह अपना दफला नहीं पीट रहे थे, बल्कि अपने हाथ का जादू बिखेर रहे थे। पोखरी पर मौजूद अनेक औरतों ने अंगड़ाई ली। उनकी देह गतिशील होने लगी और उन्होंने यह भेद भुला दिया कि मंगरू से भताई नहीं है। वे तो बस लहराती हुई गईं और घेरे में जाकर नाचने लगीं। पीला पड़ता जा रहा सूरज थमकर उन औरतों का नाच देखने लगा। पोखरी पर से गुजरने वाले लोग भी ठिठक कर खड़े हो गए। नाद में सानी खा रही भैंसें मुंह उठाकर पोखरी की ओर देखने लगी। उत्तेजना में पूंछ उठाकर वे कभी कभी मूत भी लेती। बैल हंस रहे थे और गायें तो पेन्हाने लगी थीं। कुत्ते शांत होकर दफले की लय का आस्वाद ले रहे थे। इन सबसे दूर तिरवाही में दुखरन गन्ने के खेत में नाच रहे थे। वे गुड़ाई करने आए थे, लेकिन बाजा सुनते ही रुक गए और 6 बिस्से खेत में एक छत्र नाच रहे थे। और जब यह सब थमा तो संधू की माँ ने सुखदेव को 10 का एक नोट बख्शीश में दिया। फिर तो वहाँ मौजूद अधिकांश स्त्रियों ने उनको कुछ न कुछ दिया। किसी ने रुपया दिया, किसी ने अठन्नी, किसी ने खूंट में 10 पैसे थे तो खोलकर थमा दिया, तो किसी ने चवन्नी पकड़ाई। गरज यह कि आन की आन में उनके दोनों हाथ रेजगारी से भर गए। वह माथा झुका झुका कर स्त्रियों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इन सबसे निपट कर संधू के घर पहुँचे और अपनी साइकिल उठाकर तेजी से बारात के लिए जाने लगे। परछन से घर लौटती औरतों की भीड़ धीरे धीरे छंट गई। घर की 1 दर्जन भर औरतें अब गाती हुई वापस लौट रही थी कि रास्ते में सुखदेव मिल गए। संधू की माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे भैया, सगर दिन बीत गए, कुछ खाए पिए कि वैसे ही चल दिए। सुखदेव बहुत खुश थे। बोले, अब बारात में खाऊंगा, आगे जाके रास्ते में कुछ पनपियाव कर लूँगा। अरे काहे? बारात बाजार में काहे खाओगे? घर में खाना नहीं है क्या? ये बात नहीं है बहन, जल्दी ना जाऊँगा तो बारात लगने में देर हो जाएगी। शुक्ला ने उनकी साइकिल पकड़ ली। बहन कहते और दरवाजे से बिना मुंह उठारे जा रहे हो, चलो पीछे चलो। सुखदेव मुड़ गए। एक अजीब उत्साह से औरतें घर पहुंची। कोई बोरा बिछाने लगी, कोई लोटा में पानी ले आई, कोई प्याज काटने लगी और कोई थाली में दाल भात ले आई। थाली में दाल भात? सुखदेव ने देखा तो अचरज से भर उठे। जजमानों का लोटा भी छूना जहाँ वर्जित था, वहाँ यह। वे एक क्षण में गत विगत की यात्रा कराए। हाथों में जादू था, लेकिन किसी ने ऐसी इज्जत नहीं बख्शी थी। सबके लिए मजूर के मजूर ही रहे सुखदेव। बीवियों के लिए कमासुत, जजमानों के लिए दफाली, और आज ये औरतें जैसे एक कलाकार को पलकों पर बिठा रही हों। सुखदेव ने देर तक इधर उधर सोचा। जादू वाले हाथों से पेट का दोजक भरते रहे बस, और इसके लिए भी लाखों के बोल सहते। इज्जत नहीं कमाई, लेकिन आज लगा जीवन भर में नहीं मिली इज्जत मिल रही है। वे बहुत भर आए। ऐसे बजाया भी कब उन्होंने। आज लगा जैसे औरतों ने अपनी कला का प्रदर्शन करके जो अकुंठ खुशी पाई है वह अनमोल है, और वह अनमोल खुशी में आया है थाली में दाल भात। सुखदेव ने अपने हाथों को देखा। जादू वाले हाथों ने एक गर्व पैदा किया और एक कसक भी। इतने में संधू की माँ कटोरी में अचार ले आई। देखा तो बाजा वाला भी खा नहीं रहा था। वे बोली, अभी शुरू नहीं किए का? सुखदेव चटाक से जल्दी जल्दी खाने लगे। सुकुला एक खाजा और लड्डू ले आई और सामने रख दिया। सभी औरतें बारी बारी से पूछ रही थी, भैया और दाल? जरा सा ले लो। अरे जरा सा भात, बस धूप। और प्याज? अब पानी और अचार? अरे और लड्डू? अरे ललतिया, दौड़ के जाके बल्ली साहब के यहाँ से बढ़िया पान बंधवा के लिया आओ। आज इस तरह किसी मेहमान को खाना नहीं खिलाया गया था।